स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्रेस मिरर पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं इंडक्शन मोटर। एनर्जी कंजर्वेशन का एक टॉपिक है इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये आपको यूट्यूब पर सब लोगों ने बेसिक चैप्टर पढ़ा रखा है कि विंड एनर्जी क्या होती है, ये क्या होता है, क्या होता है। लेकिन जो अंदर कोर सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, वो जो है आज मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ से अगर मोटर से कोई क्वेश्चन उठा तो इन 10 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन उठने की संभावना है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, और इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी मैंने किया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजली मेड ऑफ। द फ्रेम ऑफ अ इंडक्शन मोटर, बेटा इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि एक इंडक्शन मोटर में क्या होती है, इंडक्शन मोटर में एक कॉइल होती है। ठीक है, ऐसे करके कॉइल होती है, कॉइल में हम सप्लाई देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये पूरी की पूरी कॉइल ये पूरी की पूरी कॉइल एक केस के अंदर बनी होती है, केसिंग के अंदर बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर ये एक कवर होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ये कवर किस चीज़ का बना होता है। ये जो COV कवर जो है, ये किस चीज़ का बना होता है? तो बेटा ये बना होता है किसका? कास्ट आयरन का। किसका बेटा? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को हम कच्चा लोहा, ढलवा लोहा भी कहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में क्वेश्चन आ गया कच्चा लोहा या ढलवा लोहा, तो भी यही होता है कास्ट आयरन। और इंग्लिश में अगर पूछ लिया तो वो भी क्या होता है? कास्ट आयरन। यानी अगर इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देखें और पढ़ें तो समझ में हमें यह आता है कि द फ्रेम ऑफ अ इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम है जिसमें इंडक्शन मोटर लगी होती है, जड़ी होती है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो बेटा वो बना होता है आपका कास्ट आयरन या ढलवा लोहा। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कास्ट आयरन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है मोटर का, जनरली फंसने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंडक्शन मोटर नो लोड द स्लिप इज जनरली। बेटा स्लिप का मतलब क्या होता है? स्लिप का मतलब होता है जो मोटर की सिंक्रोनाइज स्पीड होती है और जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है उसका डिफरेंस। ठीक है, सिंक्रोनाइज स्पीड और ऑपरेटिंग स्पीड का क्या मतलब होता है? जो स्पीड से चल रहा है, ठीक है, मोटर की जो एक्चुअल स्पीड है, जो होनी एक्चुअल स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, और जो एक्चुअल स्पीड है। ठीक है, मान लीजिए मोटर की स्पीड होनी चाहिए कुछ 80 RPM। ठीक है, और मोटर की स्पीड एक्चुअल में कितनी दिख रही है? 79 RPM। ठीक है, तो ये क्या है? डिफरेंस किसमें? एक्चुअल में और सिंक्रोनाइज में। तो ये ऊपर वाली जो है वो सिंक्रोनाइज हो गई, नीचे वाली एक्चुअल हो गई। तो द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनाइज स्पीड ऑफ अ मोटर एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर इज कॉल्ड द स्लिप, नो लोड स्लिप। ठीक है, तो जो आपका नो लोड स्लिप होता है वो किसका डिफरेंस होता है? बेसिकली वो होता है आपका सिंक्रोनाइज स्पीड और एक्चुअल स्पीड का। ठीक है, तो आपका यहां पर जो आंसर होगा वो होगा लेस देन 1%। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द शाफ्ट ऑफ अ इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। इसका क्या मतलब है? द शाफ्ट ऑफ अ इंडक्शन मोटर, बेटा कोई भी मोटर होती है उसमें एक शाफ्ट होती है बेसिक। ठीक है, अगर कोई भी मोटर या जनरेटर हमें चलाना होता है तो हमारा बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है शाफ्ट को घुमाना। उस शाफ्ट पे बेल्ट लगाकर हम गाड़ी भी चला सकते हैं, हम पानी भी निकाल सकते हैं, है ना? ऐसे करके मोटर होता है। ठीक है, इसके अंदर एक मान लीजिए मोटर लगा हुआ है और ये मोटर इस तरीके से ये जो डंडी दिख रही है ये घूम रही है। अब मान लो हमने क्या किया, हमने इस पर एक बेल्ट चढ़ा दी, और बेल्ट चलाने के बाद में यहाँ पे गाड़ी के पहिए में लगा दिया, मोटरसाइकिल के पहिए में लगा दिया, ये लो मोटरसाइकिल हो गया। तो क्या होगा? जैसी मोटर घूमेगा वैसे वैसे पहिया भी घूमेगा, पहिया घूमेगा तो मोटरसाइकिल चलेगी, है ना? इसको निकाल के हमने नलकूप में लगा दिया तो हमारा नल से पानी निकलने लगेगा, है ना? तो मेन मुद्दा क्या होता है? मोटर चलाने का मेन मुद्दा होता है एक एक्सिस को, ये जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा। तो शाफ्ट को घुमाना बेसिकली क्या होता है? हमारा मेन मोटिव होता है। ओके, तो पूछ रहा है कि जो शाफ्ट होती है वो किस चीज की बनी होती है? तो बेटा वो शाफ्ट होती है वो कार्बन स्टील की बनी होती है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस की वजह से हम लोग उसको कार्बन स्टील का बनाते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए क्या होता है, हम लोग कास्ट आयरन की शाफ्ट को बनाते हैं। और शाफ्ट का काम क्या होता है? शाफ्ट का काम होता है घूमना। और कभी भी हम मोटर चलाते हैं तो हमारा बेसिक मुद्दा क्या होता है? शाफ्ट को घुमाना, ताकि हम उस घूमती शाफ्ट पे बेल्ट लगाकर कुछ और चीज़ें चला सकें या घुमा सकें। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है आपसे, को फोर्थ बोल रहा है द शाफ्ट ऑफ अ इंडक्शन मोटर मस्ट बी। शाफ्ट ऑफ द, जो शाफ्ट है इंडक्शन मोटर की वो किसकी बनी होती है? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया किसकी?
कार्बन स्टील की, कार्बनिक स्टील की, है ना, कार्बनिक इस्पात की बनी हुई होती है, लो और हाई रेजिस्टेंस की वजह से। तो याद रखिएगा बेटा कि जो शाफ्ट इंडक्शन मोटर की होती है वो हाई रेजिस्टेंस के लिए बनाई जाती है, और जो हॉलो, हॉलो का मतलब खोखली, खोखली शाफ्ट हम इसलिए बनाते हैं, ये बीच में खाली होती है, खोखली शाफ्ट इसलिए बनाते हैं, इससे इसकी रेजिस्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी कुचालकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए हम लोग शाफ्ट को बनाते हैं किसका, शाफ्ट को बनाते हैं हम लोग कार्बन स्टील का, ठीक है। और इसको बनाते बनाते हम इसको और बना देते हैं कैसा, खोखला, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो कार्बन स्टील की ऊपर से खोखली, तो ये बिल्कुल ही एकदम रेजिस्टेबल हो जाती है, इसमें जो है ज़्यादा सुचालकता नहीं रहती, इसीलिए हम लोग शाफ्ट को कार्बन स्टील और कैसा बनाते हैं बेटा, हम खोखला इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हॉलो, हॉलो विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूजली फैब्रिकेटेड आउट ऑफ द सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील का क्या होता है, तो सिलिकॉन जो स्टील होती है, सिलिकॉन सिलिकॉन स्टील एक तरीके की स्टील का टाइप होता है, ठीक है। उससे हमारा जो स्टेटर कोर होता है, स्टेटर कोर का मतलब स्टेटर जो स्टेट रहता है और उसके अंदर को वो घूमती है, ठीक है। तो जैसे मोटर में मान लीजिए, अगर हम मोटर में देखें तो स्टेटर कोर एक किस तरीके का कवच होता है, उसके अंदर ये कॉइल होती है, ठीक है। ये कॉइल कनेक्ट होती है शाफ्ट से, और यहाँ से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो शाफ्ट घूमती है। तो ये जो कॉइल है, दूसरे कलर से बता देता हूँ, ये जो कॉइल है ये तो घूमती है, लेकिन ये वाली चीज़ क्या होती है, एक मिनट रुकिए, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ब्लैक कलर से दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये ब्लैक कलर वाली चीज़ जो है ये नहीं घूमती है, केवल घूमती है ग्रीन कलर वाली चीज़। तो अब जब ये नहीं घूमती है तभी इसे बोलते हैं हम क्या, स्टेटर, स्टेटर कोर, ठीक है। तो स्टेटर कोर किस चीज़ का, यानी जो मोटर के अंदर जो वस्तु नहीं घूमती, जिसके अंदर मोटर की कुंडली या कॉइल घूमती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटर कोर। तो बेटा याद रखिए, जो स्टेटर कोर होता है वो फैब्रिकेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है, फैब्रिकेटेड का मतलब होता है डिजाइन किया हुआ, तो उसको सिलिकॉन स्टील से डिजाइन किया जाता है स्टेटर कोर को, ताकि उसके अंदर कॉइल अच्छे से क्या कर सके, घूम सके, फ्लक्स का वो कटाव कर सके अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके पांचवा क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्लिप रिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजली मेड अप, अ स्लिप रिंग ऑफ अ इंडक्शन मोटर इज यूजली मेड ऑफ, तो ये बेटा किसका बना होता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है, ठीक है। जो स्लिप रिंग होता है, जो अंदर स्लिप घूम रहा होता है, वो किसका बना होता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का, ये आप रट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरे वाह बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, अ थ्री फेज 440 वोल्ट का है ना, 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज 4% स्लिप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट विल बी। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालने का सीधा फार्मूला होता है, जो भी आपको परसेंटेज दे रखी होती है उसको 10 के डिविजन में लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.4, ठीक है। 0.4 इंटू 50 कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, या इसको मैं पूरा करके ही दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं इसको पूरा करके दिखाता हूँ, ठीक है। जो आपका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर, एफ आर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, एस टी, ठीक है। एफ आर इज इक्वल टू एस टी। तो जो आपकी जो एस की वैल्यू है वो 0.4 10 के डिजिट में निकालेंगे, और आपका जो हर्ट्ज है वो कितने हैं, 50। जब आप इसकी इससे गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 2 हर्ट्ज विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ स्क्वायरल कोड, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज, जो आपकी स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ स्क्वायरल केज होती है वो क्या होती है। देखो बेटा, स्टार्टिंग टॉर्क होता है जब कोई मोटर रुकी होती है, ठीक है। जब भी कोई मोटर या कोई भी चीज़ रुकी हुई होती है, उसको जब बेसिकली स्टार्ट करते हैं, तब हमारा जो टॉर्क काम करता है, जो बल काम करता है, जो आघूर्णन बल काम करता है या जो घूर्णन बल काम करता है, वो उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क। यानी रुकी हुई चीज़ को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है वो क्या होता है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क। ये जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है,
रुकी हुई मोटर या किसी भी चीज को, ठीक है, मोटर को घुमाने के लिए जरूरी या आवश्यक घूर्णन बल, रुकी हुई मोटर को चलाने के लिए आवश्यक घूर्णन बल जो होता है वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है बेटा लो। वो लो क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रोटर रेजिस्टेंस के, ठीक है। यानी आपका जो मोटर होता है, मोटर में कॉइल होती है बेटा, हर चीज में यही बार बार आपको सीखना है, ठीक है। तो मोटर में जो कॉइल होती है ये घूमने के लिए क्या लगाएगी? बल लगाएगी। ग्रीन कलर से दिखा देते हैं बल को, ठीक है। ये देखिए, ये कॉइल जो है वो घूमने के लिए क्या करेगी? ग्रीन कलर से घूमने की कोशिश करेगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? जितनी बल की जरूरत होगी वो उसका स्टार्टिंग टॉर्क, उसको बोलते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। और आपने सुना होगा कि जो वस्तु अपनी जिस अवस्था में रहती है वो उसी में रहने की कोशिश करती है। तो ये घूमने के लिए क्या करेगा? उल्टा उल्टा बल लगाएगी मोटर, कि नहीं आपको नहीं घूमना है। और हम क्या बल लगाएंगे? टॉर्क लगाएंगे कि आपको घूमना है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम इसमें चलाएंगे तब इसमें बल बनेगा और आघूर्णन बल बनेगा, टॉर्क बनेगा। टॉर्क इधर को घुमाएगा और वो उधर को घुमाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की कहानी चलती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, वो क्या होता है? लो होता है बेटा, ठीक है। वो क्या होता है आपका? लो होता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नमा, द एफिशिएंसी ऑफ ए इंडक्शन मोटर इज अबाउट, इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी कितनी होती है? तो इंडक्शन मोटर की जो इफिशियंसी होती है बेटा 80 to 90% हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। 20 to 10% जो है वो हमारा क्या हो जाता है? इसमें एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर की जो इफिशियंसी होती है वो कितनी निकल करके आती है? वो आपकी निकल करके आती है 80 to 90%, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10वां और आखिरी क्वेश्चन, अ डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, अ डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज, क्या होती है? इसमें क्या क्या होता है? अ डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज 2 सीरीज वाइंडिंग इन अ सेक्टर, नो, सीरीज वाइंडिंग तो होती नहीं है। 2 पैरेलल वाइंडिंग इन स्टेटर, स्टेटर में कभी वाइंडिंग देखी है क्या? नहीं। वाइंडिंग किस में होती है बेटा? रोटर में होती है। तो 2 पैरेलल वाइंडिंग इन अ रोटर, रोटर में 2 पैरेलल वाइंडिंग लगे हुए होते हैं, ठीक है। किसमें? डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। तो ये आपके इंडक्शन मोटर के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा टफ नहीं जाएगा, यहीं तक जाएगा अगर जाएगा तो, ठीक है। तो 10 बेसिक क्वेश्चन थे मोटर के, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे इंडक्शन मोटर के। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी समस्या है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए पॉलीटेक्निक की न्यूज़ेस, पॉलीटेक्निक के लेक्चर और ये सब चीज़ें लेकर के आता हूँ। मेरी मेहनत को, हमारी मेहनत को सराहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे इसी टाइप के आपको सभी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, वैक्सीनेशन करवा लीजिए, ठीक है। और पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।